राजस्थान में बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है वसुंधरा राजे? जाट, गुर्जर और राजपूत को साधने में कौन है सबसे आगे? शांत बैठी वसुंधरा अब क्यों बोल रही है कांग्रेस पर हमला? क्या राजस्थान में बदल गया है बीजेपी का चुनावी प्लान? राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस दौरान सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस बीच बीजेपी की लिस्ट चौंकाने वाली है। जिस वसुंधरा राजे को इस चुनाव में साइड करना चाहती थी बीजेपी, उस वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट बड़ी संख्या में दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी का हाईकमान वसुंधरा के सामने घुटने टेक दिया है या फिर उनके साथ जुड़े जातिगत वोट के लिए ऐसा कर रही है। तो वहीं कांग्रेस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। सचिन और गहलोत एक दूसरे के खिलाफ पूरे 5 साल बोलते आए हैं, लेकिन चुनाव के दौरान एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। इन पार्टियों के बदले बदले तेवर बता रहे हैं कि इस चुनाव में भी जातियों को साधने की कोशिश की जा रही है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में राजस्थान के जातीय समीकरण के बारे में और इन नेताओं का जातियों से क्या है कनेक्शन। 3 जातियों से सीधा है वसुंधरा राजे का कनेक्शन। साल 2018 में चुनाव हारने के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया पार्टी में हाशिए पर चली गई थी। इस दौरान उनसे हाईकमान भी दूरी बना लिया था, लेकिन चुनावी जरूरतों की वजह से राजस्थान में बीजेपी एक बार फिर वसुंधरा के भरोसे दिखाई दे रही है। और दे भी क्यों ना, वसुंधरा राजे का राजस्थान में लगभग सभी जातियों में अच्छी पकड़ मानी जाती है। राजस्थान में जाट, गुर्जर और राजपूत की अच्छी पकड़ है। इन जातियों को साधने में वसुंधरा बाकी नेताओं से कहीं आगे हैं। वसुंधरा राजे की शादी जाट परिवार में हुई है, ऐसे में वह जाट बहू हुई। इसके अलावा उनके बेटे की शादी गुर्जर समुदाय में हुई है, ऐसे में वह गुर्जर समुदाय की समधन हुई। तो वहीं वह एक राजपूत परिवार से आती हैं, तो राजपूत की बेटी हुई। इन जातियों के राजस्थान में 21% वोट है। इनमें गुर्जर 5%, राजपूत 6% और जाट 10% शामिल हैं। और इन तीनों जातियों के एकजुट करने में हर बार वसुंधरा सफल रहती हैं। ऐसे में उनका साथ बीजेपी की मजबूरी भी है। अब फ्रंट फुट पर क्यों खेल रही है वसुंधरा राजे? चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वसुंधरा वैसे वैसे अब चुनाव में एक्टिव नजर आने लगी हैं। और कांग्रेस की गहलोत सरकार पर पिछले 5 सालों में राजे ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब महिलाओं की सुरक्षा, वहां की कल्याणकारी योजनाओं पर लगातार सवाल खड़ा कर रही हैं। वह कह रही है कि वर्तमान में कांग्रेस शासन के दौरान महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न मामले में राजस्थान नंबर 1 पर है। ये कैसे पहुंच गया? इसके अलावा स्थानीय मुद्दे जैसे पानी और बुनियादी ढांचा संबंधी चीजें शामिल हैं। राजे उन्हें भी अब उठा रही हैं। वसुंधरा राजे अब यह समझ चुकी हैं कि भले अशोक गहलोत के कल्याणकारी योजनाओं से लोग खुश हों, लेकिन बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में स्थानीय विधायक से लोग बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। ऐसे में ये मुद्दे कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में मदद कर सकते हैं। जाट, गुर्जर, राजपूत को साधने में कांग्रेस भी पीछे नहीं। वहीं कांग्रेस भी जातियों को साधने में पीछे नहीं है। गुर्जर समाज को साधने के लिए सचिन पायलट को मैदान में उतारा है। हालांकि पायलट ने कभी खुद को गुर्जरों का नेता नहीं समझा, लेकिन गुर्जरों से कभी दूरी भी नहीं बनाई। राजस्थान में गुर्जर भी उन्हें अपना नेता मानते हैं, जबकि गोविंद सिंह डोटासरा जाट समुदाय से आते हैं और वह इस समय कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष हैं। यदि कांग्रेस जीतती है तो सीएम पद के लिए दावेदार भी हो सकते हैं। तो ऐसे में जाट समुदाय इनके साथ लामबंद हो सकता है। तो वहीं अशोक गहलोत माली समाज से आते हैं। इस समाज का राजस्थान में 4% वोट है, लेकिन इनकी पकड़ सभी जातियों पर मानी जाती है। यही वजह है कि वह राज्य के 3री बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो SC 18%, ST 14%, जिसमें 7% मीना है और मुस्लिम 9% हैं। इनमें मुस्लिम वोटरों का झुकाव कांग्रेस की तरफ है, जबकि बाकी जातियों का वोट शेयर स्थानीय प्रत्याशी के हिसाब से भी बदल सकता है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया एक चुनावी इक्का साबित हो सकती हैं। तो ये थी राजस्थान चुनाव और वसुंधरा राजे सिंधिया से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं।